नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारत सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की अनाउंसमेंट होते ही कई पार्टियां इसका श्रेय लेने के लिए आगे बढ़ गई है। अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी को बताया जाता है कि उन्होंने इसकी जनगणना की बात करें तो उनकी शुरुआत उन्होंने की। वहीं अगर सपा की बात करें तो अखिलेश यादव का नाम आ रहा है। वहीं अगर मैं आरजेडी की बात करूं तो लालू प्रसाद का नाम सामने आ रहा है कि वो इस जो मुहिम को स्टार्ट करने की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीति इस पे बहुत ज्यादा चल रही है। लेकिन क्या जातिगत जनगणना होना जरूरी है? इसको लेके हम आम जनता के बीच में आए, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो जातिगत जनगणना हो रही है इससे वो क्या इत्तेफाक रखते हैं, इसके बारे में वो क्या कहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जातिगत जनगणना की बात करें, अगर पूरे सभी समुदाय सभी जातिगत लोगों की बात करें तो 1931 यानी कि लगभग 94 साल पहले अंग्रेजों ने करवाया था। उसके बाद हुई थी 1951 के लगभग में, लेकिन वो SC/ST का करवाया गया था सिर्फ, यानी कि पूरी तरह जो है सिर्फ 1931 में ही कराया गया था। मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। उसके बीच में हम आम जनता से बात करें। यहाँ पे देखिए हम मौजूद है, यहाँ पे करोल बाग इलाका है, यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं, यहाँ पे नेता भी है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नेता से ही बात कर लेते हैं। यहाँ के जो मौजूदा प्रत्याशी रह चुके हैं उनसे हम बात करते हैं, परिचय उन्हीं से करवाते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल धानक है और मैं कांग्रेस विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ। आप नेता भी हैं, चुनाव भी लड़े हैं। अगर किस करोल बाग की बात करें तो यहाँ की स्थिति क्या है? जातियों की बात करें तो जाति जनगणना के फैसले को लेकर करोल बाग विधानसभा में खुशी की लहर है और ये पूरा श्रेय मैं राहुल गांधी जी को देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी को, जिस राहुल गांधी जी की सोच की वजह से नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा और ये जाति जनगणना कराने का उन्होंने फैसला लिया, जिसके लिए मैं मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सच्चाई को चुना और देश के अंदर जाति जनगणना कराने का फैसला किया। इस जाति जनगणना से हर वर्ग के अंदर जब उनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी इसी देश के अंदर उनकी भागीदारी भी तय करेगी। यही राहुल गांधी जी का विजन था। इस विजन को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को एक्सेप्ट किया और इसको पास करने का काम किया। आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की बात करें, सपा की बात करें तो अखिलेश यादव का नाम आ रहा है, आरजेडी की बात करें तो लालू प्रसाद जी का नाम आ रहा है कि वो इन्होंने इसकी शुरुआत करी। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब आपने लालू जी की बात करी, सपा में अखिलेश जी की बात करी, ये बिहार और तेलंगाना की, बिहार और तेलंगाना, इंडिया अलायंस के अंदर राहुल जी विपक्ष के लीडर है। सबका महत्वपूर्ण इसके अंदर रोल है, चाहे वो आप सपा की बात करें चाहे लालू जी की। पर मेरा कहने का मतलब आपसे एक है, सब एक सच के खिलाफ तो खड़े थे, सच्चाई के साथ थे ना। नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे लालू जी, चाहे अखिलेश जी हो, इस बात को समझा और जाति जनगणना पास करा। क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो आप तो केंद्र में रहे ना सर? हाँ जी। कितने साल रहे? हम केंद्र में बहुत साल रहे हैं। कितने साल? 50 साल 57 साल रहे हैं। उस वक्त नहीं कराया गया जनगणना आपको? अभी अब सूझ रहा है, अभी श्रेय लेने के लिए लगे हुए आप? अगर आज राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रेय लेने की बात करी, इसलिए मैं बोला राहुल गांधी जी नहीं, श्रेय लेने की बात कर रहे हैं ना। अगर आप जब थे तो उस वक्त क्यों नहीं कराया? मेरी बात सुनो, आप हमारे नेता ने, आज हमारे नेता ने फैसला ये अपना पार्लियामेंट के अंदर ये बात उठाई जाति जनगणना की, क्या वो गलत है? अगर हमने नहीं करा इतने सालों में और आगे ना कराया, ये क्या, ये किस चीज की बात हो गई है? हमने पहल तो करी, बीजेपी ने सोचा इस बात को। बीजेपी आज 2014 से 2025 तक सत्ता के अंदर है। बीजेपी क्या कहती थी, नरेंद्र मोदी क्या कहते थे, जाति कुछ नहीं होती। बीजेपी तो पहल कर रही है ना, जनगणना कराने की बात कर रही है। जब तक बीजेपी पे दबाव नहीं, जब तक दबाव डाला उसी के बाद उन्होंने पहल करी। कहेंगे आप दबाव डालने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस बोले कि मैं दबाव डाल रहा हूँ, सपा करी है मैं डाल रहा हूँ, आरजेडी बोली है मैं दबाव डाल रहा हूँ। आखिर दबाव डाल श्रीमान जी, ये तो पूरी जनता देख रही है देश की कि दबाव किसने डाला है। हमारा कहने का मकसद ये है, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो लालू, मेरी बात सुनो, मेरी बात खत्म हो दो, चाहे लालू जी हो, दबाव तो सरकार पे डाला ना, सरकार ने इन द एंड काम करा ना। और ये स्थानीय निवासी खड़े, मेरी बात सुनो, ये मैं तो नेता, दोबारा आपके पास भी आऊंगा। मैं तो एक पार्टी का चुनिंदा नेता हूँ, ठीक है। ये स्थानीय निवासी खड़े, आप इनकी भी राय लीजिए, इनका क्या कहने का, उन्हीं से बात करो ना। अभी दूध का दूध और पानी का दोबारा मैं आपसे दोबारा मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पे स्थानीय यहाँ पे लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी ने की पहल की थी इस जनगणना, जातिगत जनगणना की बात करें, उसको लेके अब बीजेपी कह रही कि हम करवाने जा रहे हैं। श्रेय की बात हो रही है, आम पब्लिक क्या सोचती है इसमें? हम सीधा ये सोचते हैं, जब हम बहुत छोटे थे तो बीजेपी का मतलब आरएसएस, आरएसएस का मतलब बीजेपी, हम ये सुनते हुए आए हैं। तो इस तरीके की इनकी आइडियोलॉजी तो है ही नहीं।
कि जाति जनगणना हो, किसी गरीब की बात हो, किसी उसकी बात हो, जब ये इस तरीके की इनकी आइडियोलॉजी है ही नहीं, तो ये क्रेडिट तो उनको जाता ही नहीं। अब बात आप ये बोल रहे हैं कि भाई ये इसमें श्रेय दूसरी पार्टियां भी लेना चाहती हैं, तो जब इंडिया अलायंस के अंदर सारी पार्टियां हैं तो ये श्रेय जरूर सबको जाता है। लेकिन मेन जो बात है कि इस मुद्दे को सड़क से संसद तक पुरजोर तरीके से किसने उठाया, तो वो नाम सिर्फ एक राहुल गांधी जी का जाता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को इसका श्रेय जाना चाहिए। आप भी लगता है कांग्रेस के ही सपोर्ट में खड़े हैं? नहीं, आम जनता बोल के कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आम जनता है क्या? जनता किसी ना किसी पार्टी से तो जुड़ी हुई होती है ना। मैं जरूर हो सकता है मैं प्रो कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं अपना क्यों बताऊं? इस टाइम मेरा जो अपना वो है, जो मेरी जानकारी है, जो मैं अखबारों से और यूट्यूब से मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जो हमने देखा है। जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है ये बताइए। जाति जनगणना इस मुद्दे पे बहुत जरूरी है। आज की जो राजनीति हो चुकी है उसके ऊपर ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये यहाँ पे कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं, कांग्रेस के ही यहाँ पे सपोर्टर लोग हैं। मैं ऐसा बोलचाल में लग रहा है, मैं ये नहीं करूँगा आप भी कांग्रेसी है। स्थानीय लोगों से हम जानना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो रही है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया, आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि उन्होंने अपना बंधन जो था वो तोड़ दिया। कांग्रेस बीजेपी की सरकार को झुका दिया पूरे तरीके से। जो मोदी जी 11 सालों से राज कर रहे थे, उनसे मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने किसी भी मांग को माना नहीं। लेकिन आज भी हर जो निर्णय है उसमें छाप खाली कांग्रेस की है। आप चाहे मनरेगा को ले लो, चाहे किसी जनगणना की बात को ले लो, चाहे किसी और को ले लो, आज उन्होंने अपना कुछ किया? कुछ नहीं। सारा जो भी था, जो भी प्लानिंग थी आज तक जो भी चल रही है, वो कांग्रेस की ही चल रही है। जी जी, तो कितना जरूरी है ये जातिगत जनगणना? कितना जरूरी है? जैसे मैं कहना चाहता हूँ ना कि जैसे आपने सुना, आपको पता है सारा जितना के मतलब देश में हमारे 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से कम 20 करोड़ लोगों को छोड़ दो तो 80 करोड़ लोगों का नुकसान हो रहा था 120 करोड़ का। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। 120 करोड़ लोगों का करीब फायदा हो रहा है, तो 120 करोड़ लोगों को फायदे वाली बात होनी चाहिए। सरकार का काम ही यही होता है कि जो ज्यादातर लोगों के हित में काम हो वही काम किया जाए। और भी है यहाँ पे, युवा है, हमारी उम्र के लगते हैं, लेकिन हम थोड़े से बुजुर्ग लगते हैं, आप नौजवान भाई। क्या लगता है, हम जो सवाल सभी लोगों से पूछ रहे हैं, जातिगत जनगणना जो हुई नहीं है अभी होने जा रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको है? देखो सर, राहुल गांधी जी ने तो शुरू से बोला था करवाने के लिए। सब लोग राहुल गांधी के ही यहाँ पे कांग्रेस के ही लोग नहीं, लगते नहीं, हैं। मैं कांग्रेस का या बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ जो बात है। शुरू से राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया था लोकसभा के अंदर, और मोदी जी और बीजेपी वाले हमेशा विरोध में रहे इसके। अभी शायद ये जो अटैक वगैरह हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने, हो सकता है ये एक दाव खेला है कि लोगों का यहाँ से ध्यान हट जाए। हाँ, और पहली बात तो देखो किस जाति का कितना योगदान है ये पता भी लगना चाहिए, है ना। और अभी आप देखना, अभी यहाँ तो खैर शहर में तो ये चीजें नहीं होती हैं, गांव साइड जाओ, अभी कितने भी बीच में आए थे, एक दलित दूल्हे को उतार दिया गया था, घोड़ी से उतार दिया गया था। उसने जाके अगले ने मजार पे जाके मत्था टेका था, मजार पे जाके मत्था टेका था अगले ने। बोलो। तो ये भेदभाव तो होता हुआ आ रहा है। ये सिर्फ समझ लो स्टेट से हैं जो बचे हुए हैं इस चीज से ना, अछूते जो पड़े सिर्फ स्टेट बचे पड़े। बाकी आप विलेज साइड जाओगे ना, वो आपको इतना यानी जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा इस चीज में, जाति के अकॉर्डिंग। यानी कि जरूरी है, ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए सर, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। पता तो चले ना पब्लिक को भाई किस जाति का कितना योगदान है, कितने एससी है, कितने एसटी है, और एससी के अंदर भी कितने जाति के लोग हैं। सिर्फ SC ST ही की जानकारी होनी चाहिए। ओबीसी भी, जनरल भी, सबका ही है। पता तो चले ना सर कम से कम कौन सा कितना परसेंट है, कितना टाइम से नहीं हुई जाति अच्छा, का कुछ जनगणना। पता है कि आखिरी बार कब हुई थी ये? नहीं सर, इस चीज का नहीं पता। नहीं पता। 1931 में, वो भी अंग्रेजों ने कराया था। अच्छा, फ्रीडम के बाद अभी तक नहीं हुआ? उसके बाद हुआ था 1951 में, लेकिन SC ST का हुआ था सर, यानी राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं इतने टाइम से आवाज उठा रहे हैं, इनका आवाज उठाना बिल्कुल सही है। चलिए, आपकी बात को समझते हैं, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम करवाने जा रहे हैं, ये कह रही है। अरे सर, इतने बीजेपी अगर कराना चाहता तो आप आगे आ जाओ भाई। बीजेपी अगर करानी चाहती बहुत दुबले तो पतले आप हो। 11 साल उसकी सरकार थी, वो करा देती। ये राहुल गांधी का धन्यवाद है कि उन्होंने दबाव डाला तब कराया। क्या बात कर रहे हो? सर, हाँ, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो अभी तो 60 साल तो देश में राज तो करी ना। ये जरूरी नहीं होता कि 60 साल किए तो तब जरूरी। अब जब जरूर अगर बीजेपी सरकार अगर करानी चाहती तो 11 साल ये क्यों नहीं कराए थे? 11 साल क्यों नहीं कराए? 60 साल ज्यादा है, 11 ज्यादा है। अब जरूरत है तब 11 साल उनको कराना चाहिए था। अब जरूरत है ना सर,
लगता है सब लोग एकदम कांग्रेसी सपोर्टर हैं, पूरा का पूरा कांग्रेस सपोर्टर लग रहा है मुझे। यहाँ पे भाई सब आम पब्लिक की तरह बात करें, नेता की बात ना करें। ये जातिगत जनगणना हो रही है, कितना जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि बीजेपी का जो एक नया ही स्वरूप आया है सामने, उसने क्या है, हिंदू मुस्लिम दो जातियां बना के रख दी हैं। जो शेड्यूल कास्ट के अंदर इतनी जातियां, तेली हैं, जाटव हैं, रैगर हैं, अनेक प्रकार की बहुत सी जातियां हैं, उन सबको उन्होंने बिल्कुल जो है ना डिवाइड कर दिया है। मतलब हिंदू मुस्लिम इस चीज की तरफ सबको मोड़ दिया है, और सारी कास्ट जो है उनको भूल गए हैं। उनकी भी अपेक्षाएं हैं, उनकी भी जरूरतें हैं। हम यहाँ पे शेड्यूल कास्ट है, आप ये देखिए कि शेड्यूल कास्ट बोलते हैं कि बराबरी का दर्जा होना चाहिए। क्या उनके बच्चों को उतनी ही तरीके का आरामदायक पढ़ाई या सब कुछ मिल रहा है? आज भी भेदभाव होता है सर, आज भी इस तरीके की बातें होती हैं। कहते हैं कि नहीं, अब इन्होंने सब चीजें सारी की सारी जितनी भी जातियां हैं उनको बिल्कुल भुला दिया है। भाई तू हिंदू है, और सर हिंदू शेड्यूल कास्ट हिंदू ही नहीं है, शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है। अगर आज आप बोलोगे बेटी तो बेटी लो, तो हिंदू नहीं है, फिर वो शेड्यूल कास्ट हो जाता है उस वक्त। तो क्या मतलब, इसलिए ये चीज होना जरूरी है, जो पता चले कि किस जाति में कितने वर्ग हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी है, वो कितने लोग हैं, उस हिसाब से उनको काम धंधा मिलना चाहिए। बहुत से हैं सर, देखो बिजनेस हर कोई तो कर नहीं सकता ना सर, बिजनेस के लिए आदमी को पैसा चाहिए, जमा इस एक तरीके से पिछला वो सब कुछ चाहिए, ठीक है सर। अब नौकरियां बंद कर रखी है सर इन्होंने, दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी पुलवामा कर देते हैं, कभी पहलगांव कर देते हैं, कभी कुछ हो रहा है, बोलते बहुत है, ललकारते बहुत हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। किसान इनसे दुखी हैं सर। मैं किसी भी जाति जनगणना की बात करें कि कोई और टॉपिक पे कहीं और बढ़े, क्योंकि टाइम कम होता है। सर जो भी है, जाति जनगणना जो है बहुत जरूरी है। ये 1931 में हुई थी, उसके बाद जो ये जैसा भी कोई भी पार्टी इसको क्रेडिट ले जाए उससे कुछ नहीं है, लेकिन होना जरूरी है। मैं एक आम पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, इससे पता चलेगा किस वर्ग में कितना उनका वोट है, और वोट किस हिसाब से उनकी भी जरूरत है, उनको सुना जाएगा। ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा है। और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी ले लेते हैं रिव्यू। क्या नाम आपका? राजेश। क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ और अपना बिजनेस करता हूँ। मेरा बिजनेस सवाल वही, जाति गणना। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सामाजिक न्याय। आप अभी प्रदेश देखेंगे तो हमारे जुडिशरी में कितने हमारे जज हैं, हमारे पीएसयू में कितने सीईओ हैं, हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर हैं, कितने वो ऊपर तक आए हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें कितने लोगों को हमारा भर्ती करा गया है, लेकिन वो शीर्ष तक कितना आते हैं वो ज्यादा जरूरी है। जाति गणना का सिर्फ एक ही एक मकसद है कि सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और राजनीतिक न्याय हो। और इस न्याय के तहत हर व्यक्ति को जितना उनकी गणना है उतनी भागीदारी का एक जो काम किया जा रहा है इस गवर्नमेंट के थ्रू या किसी के भी थ्रू। अभी तो सिर्फ उन्होंने बोला है, ये कब इम्प्लीमेंट होगा, कब गिना जाएगा और उस गिनने के बाद कब उनको उसका हक दिया जाएगा, वो ज्यादा जानना बहुत जरूरी है। तो अभी सिर्फ ये एक पहला पड़ाव है। बीजेपी की जैसी गवर्नमेंट रही है, चाहे हमारा महिला का आरक्षण आ गया हो, लेकिन अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है। तो अभी सिर्फ उन्होंने बोला है, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये इनका 10 साल देखने के बाद पता नहीं 1929 में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या 29 से पहले करेंगे, क्या बाद में करेंगे, क्या जब इन्होंने ऐलान करा तो इन्होंने कहा कि कब तक करने वाले हैं। और सिर्फ गणना ऐलान करना ही हमारा जो लड़ाई है वो खत्म नहीं कर देता। ये लड़ाई उसके गणना होने के बाद उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने तक की है। शायद मुझे लगता है, चाहे राहुल जी की बात करें, चाहे आप आरजेडी की बात करें, चाहे किसी भी पार्टी की बात करें, चाहे सपा की बात करें, लेकिन आज जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे सामाजिक न्याय नहीं हो रहा, और उस सामाजिक न्याय को करने के लिए जाति गणना बहुत जरूरी है। और वही जाति गणना आने वाले दिनों में राजनीति का एक नंबर भी सेट करेगा। चलिए, लगातार लोगों से हम बात किए, समय बहुत कम है। राहुल जी, फिर से हम आपके पास इसीलिए आ रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, हम कहेंगे तो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं। आप 60 साल यहाँ पे राज किया आपने, केंद्र में आपकी सरकार रही, अच्छा खासा सरकार आपने चलाया, बहुत सारे कामकाज हुए। जनगणना, जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और आरजेडी कह रहे हैं, लालू यादव जी, सपा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी। ये सब तो ठीक है, चलिए होड़ लेने की बात है, लेकिन कब होगा अभी तो पता नहीं। सिर्फ बात हो रही है कि करवाया जाएगा, ये कहा गया कि करवाया जाएगा, लेकिन कब करवाया जाएगा इसकी जानकारी अभी नहीं है। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जनगणना कब हुई पूर्ण, उसके बाद भी हुई दोबारा, तिवाड़ा भी हुई है, इसको कुछ जानकारी दर्शक को दीजिए आप।
सबसे पहले ये अंग्रेजों के राज 1931 में जनगणना हुई। उसके बाद सन 51 में जब कांग्रेस की सरकार आई, तो ये जब SC ST पे हुई, तो पर हम किसी कारणवश हम उसको डिस्प्ले नहीं कर पाए थे, जनता के आगे नहीं बता पाए। और आज अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के राज में राहुल गांधी जी की मेहनत के बल पे ये काम होने जा रहा है, जो मैं जनता को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। एक सवाल मेरा आपसे भी है, मीडिया के बंधुओं से भी है, कि आप सब 60 साल की बात करते हैं। हम 60 साल में हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी, हम जहाज बनाने लगे। क्या 2014 में देश आज़ाद हुआ था? जो बीजेपी के मंत्री कंगना रनावत जैसी मेंबर पार्लियामेंट 2014 का हवाला देती है कि देश आज़ाद नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुआ था। कभी कभी मीडिया को भी समझना चाहिए, ये सवाल आपको सत्ता पक्ष से भी करना चाहिए कि अगर वो 60 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आपने 10 साल में क्या किया, उसका लेखा जोखा आप हमें दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो जनता देख रही है। चलिए, सभी लोगों से हमने बात करी। जाते जाते फिर से आपके पास आएंगे। छोटा सा सवाल, जनगणना अगर होती है, जातिगत जनगणना, इससे कितना फायदा किसको होगा? देखिए, इस जनगणना को हम उसमें फायदे में और उसमें आप मत देखिए। अगर फायदा तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसमें पूरे समाज को होगा और पूरे समाज का इसमें उत्थान होगा। उनकी जो एक विचारधारा है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसका एक होगा। अगर एक 90% लोगों को इससे फायदा मिलने जा रहा है और एक पूरा सामाजिक आंकड़ा हमारे सामने आ जाएगा, उससे हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसी सब इस पे ऊपर निर्धारित हो जाएंगी कि जिसका जितना वो हमें कौन सा हमारा जाति, हमारी जो बिल्कुल निचले स्तर पर है, कौन कितना मिडिल स्केल में है, कौन उसमें है, वो सब सामने आएगा। उसके आधार पर हम अपने देश की नीतियां तय कर सकेंगे। ये जरूरी है। ये आज की स्थिति है। आप इसे 60 साल से मत जोड़िए। 60 साल की बीजेपी लगातार, यानी कि मोदी सरकार, यानी मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बुखला गई है, सीधी सी बात है, इसलिए होड़ लेने के चक्कर में लगी हुई है। नहीं, होड़ की बात नहीं। आप इन प्रधानमंत्री जब श्रेय की बात कर रहे हैं, श्रेय की ही बात कर रहे हैं। आप यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2014 में लोकसभा में बोला था कि मैं मनरेगा को बंद नहीं करूंगा, ये इनकी स्मृतियां इनकी मैं जीवित रखूंगा, इनकी नाकामियों की स्मृतियां मैं जीवित रखूंगा। उसी मनरेगा को वो आज तक लागू नहीं कर पाए, हटा नहीं पाए हैं, और उस पर का बल्कि बजट उन्हें बार बार बढ़ाना पड़ रहा है। एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं। ये कांग्रेस ही है जो अपनी नीतियां जड़ से जोड़कर बनाती है, ये उसको हटा नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो राहुल गांधी जी डिमांड कर रहे थे इस जाति जनगणना की, इसको भी इनको अडॉप्ट करना पड़ा है, क्योंकि इन्हें पता है कि इसके बिना देश अब चल नहीं पाएगा। हर समाज के पूरे हमारे हिंदुस्तान की जन जन के ये आवाज आने लग गई थी कि आप इसको जनगणना करवाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम सिर्फ हाँ या ना में जवाब, जातिगत जनगणना का जो बात हो रही है कि करवाई जाएगी, क्या वो सही? पहले कहा जाता था कि जाति बस न हाँ या पूछो ना में साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। लेकिन आज वो परिवेश बदल गए। आज जाति के जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जातियां होंगी तभी चलेगा किसका कितना हिस्सा है। क्या कहेंगे? बस सिर्फ जातिगत जनगणना जो करवाने की बात कही जा रही है, जो होने वाली है, अभी हुई नहीं है, हाँ या ना सही? यस, होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई जी, होनी चाहिए। क्या कहते हैं? होनी चाहिए सर। होनी चाहिए। हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए सर। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी क्या बात है, एक बंदे ने क्यों? कम शब्दों में। क्योंकि हमारा देश का नाम है हिंदुस्तान, इसमें सारे लोग रहते हैं। अगर जाति जनगणना हुई तो इसमें सारे लोग अपना अपना भाई हक मांगेंगे कि हम इतना % हैं, हम इतना % हैं, तो देश में बंटवारा, इसलिए हमारे देश में लड़ाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद में सब अलग अलग अपना मांगेंगे भाई। इसलिए हमारे हिसाब से जनगणना हो, लेकिन एकजुट हो, ना कि जाति गणना हो। जैसे हमें अनुमान से, यानी आपके कहने अनुसार कि आबादी की जनगणना होनी चाहिए, जाति की नहीं होनी चाहिए। हमारे सच देखिए, कह रहे हैं कि जाति, सभी लोगों ने एक ही सुर में कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स यहाँ पे हैं, क्या नाम है आपका भाई? विक्रम सिंह। कहाँ के रहने वाले? हम यूपी गोंडा डिस्ट्रिक्ट के हैं। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ एक बंदे से मिलने आया हूँ। मिलने आए? चलिए, कहीं से भी देश के हैं ना, देश के नागरिक हैं, इन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी लोगों में द्वेष हो जाएगा, वर्चस्व की बात हो जाएगी कि हमारी जाति इतनी बड़े पैमाने पे, तो हमारा सारा जो हक। तो भाई एक ही नारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे सर आप? देखो, देश में लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है। श्रीमान ने अपना पक्ष रखा और जनता ने भी अपना पक्ष रखा। सरकार ने जब इनकी बात गलत है क्या? मैंने क्या बोला, ये देश लोकतंत्र से बना है, हर को अपनी बात बोलने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। जब सरकार ने
विपक्ष ने जब ये मुद्दा उठाया और जब सरकार ने इस चीज को समझा और सरकार ने हर पहलू पे इस बात पे बात करी और इसको पास करने का काम करा, तो बड़े सोच समझ के करा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और रही बात जातियों को आपस में झगड़ा कराने की, ये सोच कभी कांग्रेस की नहीं रही है, ना कभी किसी पार्टी की रही है। देश संविधान के साथ चलता है और देश आगे ऐसे ही चलेगा। श्रीमान जी ने अपनी बात रखी, श्री राम वाले हैं। नहीं जो भी, राम भगवान हमारे भी है। देखो नहीं, यहाँ हम भगवान की बात न करें, भगवान हमारे भी है। भाई श्री राम वाले तो सारे हैं यहाँ पे, पूरा समर्थन है श्री राम जी के भक्त। नहीं सर, ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं है। हम तो भाई सबका साथ सबका विकास, जो काम करे हम उसी के साथ में हैं। राम तो सबके है ना। हाँ, राम सबके हैं। राम सबके हैं, हमारे भी राम है, आपके भी राम है, सबके राम है, पूरे जहां के राम है। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। जाति जनगणना का फैसला राहुल गांधी जी के आर्थिक प्रयासों द्वारा इस सरकार ने लिया है। धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे हमने लोगों से बात करी। हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में और यहाँ पे हमने आम जनता के साथ साथ यहाँ के स्थानीय नेता, यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पे थे, उनसे भी मैंने बात की। तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। हमारे इस चौपाल में लोगों का, यहाँ पर अधिकतर लोगों का कहना है कि जो जातिगत जनगणना हो रही है वो होनी चाहिए, ताकि पता तो चल पाए कि देश में आखिरकार किस किस जाति के लोग कितने संख्या में रहते हैं। लेकिन वहीं पे एक शख्स ने कहा, जो यूपी के रहने वाले, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो देश में जो 140 करोड़ जनता है उसके बीच में जो हर तरह के जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, उसमें इस जातिगत जनगणना के बाद कहीं ना कहीं द्वेष, एक दूसरे में जो खटास आ जाएगी, जो एकता खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दो पक्ष यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन अधिकतर यानी कि 90% लोगों ने कहा कि ये जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, जो करवाने की बात हो रही है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब कहना और करने में बहुत समय लगेगा। अभी सिर्फ कहा गया है कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, लेकिन कब करवाई जाएगी, कब होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली।